क्लास 9 to 12 के बच्चे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि 5 आवर्स कंटिन्यूसली स्टडी को बैठते हैं और उसमें ही उनको बहुत सारे डिफिकल्टी भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि याद ना रहना या पेपर में राइटिंग ना आना। तो इसके लिए मैं कुछ आपको 5 रूल्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला रूल 45-10 रूल्स। 45-10 रूल्स में आपको क्या करना है कि 45 मिनट्स आपको डीप स्टडी करनी है और उसके बाद 45 मिनट्स के बाद आपको 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। 10 मिनट्स के ब्रेक में गलती से भी मोबाइल नहीं देखना है, लैपटॉप नहीं देखना है, कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी है। 10 मिनट्स में आपको स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ा सा वाटर पीना है और थोड़ा सा वॉक करना है। आप जब वॉक करेंगे तो आपका डोपामाइन और ज़्यादा सीक्रेट होगा और आपको हैप्पीनेस फील होगा। सबसे बड़ी बात कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा, उसकी वजह से आप फिर से स्टडी के लिए बैठ सकते हैं। तो 45 मिनट्स तक ही स्टडी करनी है, उसके बाद आपको 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है जिसमें आपको थोड़ी सी वॉक करनी है और स्ट्रेचिंग करनी है। सेकंड नंबर रूल नंबर सेकंड इज रिकॉल, एक्टिव रिकॉल। जो भी आप पढ़ रहे हैं एक टाइम पे आपको एक ही चैप्टर लेना है। हमेशा याद रखो, मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि एक टाइम पे मल्टीटास्किंग वर्क नहीं करने हैं। एक सब्जेक्ट में भी एक ही चैप्टर लेना है और एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना है, पूरा उसको पढ़ना है, उसको लर्न करना है। एक्टिव रिकॉल में आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको उसको फिर से 3 बार रिकॉल करना है। जब आप रिकॉल करेंगे आपने क्या पढ़ा, आप उसमें क्या था, उसमें डायग्राम कैसी थी, किस तरह से आपने पढ़ा, और आपको ये याद करना है 3 बार कि मुझे कितना आता है, मैं कितना एक्सप्लेन कर पाता हूँ किसी को। आपको इससे समझ में आ जाएगा कि आपको एक्चुअल में कितना समझ में आया है। तो ये याद रखना है आपको। टिप नंबर 3 में आपको मिस्टेक नोटबुक आपको मेंटेन करनी है। एक नोटबुक आपको बनानी है, वो नोटबुक में आपको आपकी जो मिस्टेक्स आपने की है डायग्राम बनाते टाइम या न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम या आपने साइंस के कुछ कंसेप्ट लिखे होंगे उसके टाइम पे जब रिएक्शंस आपने लिखे तो उसमें बैलेंस में कौन सी प्रॉब्लम आपको आए, तो ये सब आपको मिस्टेक के नोटबुक में लिखना है। आप MCQ जब सॉल्व करते हैं या शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर या कॉन्फिडेंस से बेस्ड क्वेश्चंस, उस टाइम पे आपको कौन से मिस्टेक्स आपके हो रहे हैं वो आपको समझ में आता है। जब आप ये लिख के रखेंगे तो आपको बाद में ये प्रिपेयर करने के लिए ईजी जाएगा। तो मिस्टेक नोटबुक हमेशा याद रखना कि ये साथ में रखना है। 4th नंबर टिप आपको देता हूँ कि राइटिंग प्रैक्टिस। हमेशा कोई भी टॉपिक होने के बाद उस पर एक टेस्ट कम से कम मिनिमम 15 मार्क्स की या 20 मार्क्स की आपको लिखनी है। राइटिंग प्रैक्टिस से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी राइटिंग, आपका जो प्रेजेंटेशन है किस तरह से आप लिख रहे हैं, किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है, या आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। राइटिंग प्रैक्टिस से आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं या डायग्राम्स, वेल लेबल डायग्राम आप बना पाते हैं या आप केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कर पाते हैं। हर एक इसमें आपको ये समझ में आएगा कि राइटिंग प्रैक्टिस से क्या होगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी आपके प्रेजेंटेशन की। और 5th नंबर टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेगुलर रिवीजन। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर को जब पढ़ते हैं, चैप्टर उनको लगता है कि चैप्टर पूरा होने के बाद अब इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। ये गलती कभी मत करना, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ कि 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब पढ़ो लेकिन 10 बार पढ़ो। इसका मतलब ये है कि 10 अलग अलग रेफरेंस बुक मत पढ़ो, एक ही किताब पढ़ो लेकिन उसको 10 टाइम्स पढ़ना है, मतलब 10 बार पढ़ना है। आप जितनी रेगुलर रिवीजन उसकी करेंगे कोई भी बात की, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और डेप्थ में आपको नॉलेज आ जाएगा उस सब्जेक्ट का या उस टॉपिक का। तो रेगुलर रिवीजन करनी है आपको। रेगुलर रिवीजन में क्या करना है, सपोज आपने आज एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, वो टॉपिक को आप 5 दिन 6 दिन हाथ मत लगाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन 8 दिन के बाद या 6 दिन के बाद आपको उस पर रेगुलर रिवीजन करनी है। इसका मतलब ये है, मैं आपको 4 स्टेजेस देता हूँ रेगुलर रिवीजन में। फर्स्ट है 8 डेज के बाद रिवीजन करनी है, दूसरा 15 डेज के बाद रिवीजन करनी है, तीसरा 21 डेज के बाद रिवीजन करनी है और फोर्थ वन 30th डे के बाद रिवीजन करनी है। मतलब आपको महीने में 4 बार रिवीजन करनी है। फर्स्ट आपने जो प्रिपेयर किया था वो चैप्टर, और उसके बाद 4 टाइम्स उस चैप्टर की रिवीजन मंथ में करनी ही है। अगर आप 1 महीने में नहीं करेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो टेम्पररी मेमोरी से निकल जाएगा और वो परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा, फिट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हमें बार बार रिपीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी टॉपिक को। तो ये 5 टिप्स आपको याद रखनी है और हमेशा याद रखो, एक ही किताब पढ़नी है, अच्छी किताब लो कोई भी, और उसको 10 टाइम्स रिवाइज करो, ना कि 10 किताबें लेनी है। एक ही किताब लेना और उसको 10 टाइम्स रिवाइज करना, उसके 3 बार क्वेश्चन सॉल्व करना, 3 बार डायग्राम की प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल्स को 3 बार सॉल्व करना है, 3 बार आपको केमिकल रिएक्शंस को लिखना है, एसिड बेसिस की जो सॉल्ट से, एसिड से, बेसिस से, इसके फॉर्मूले 3 बार लिखना है। प्रैक्टिस से ही आपको उस सब्जेक्ट में एक्सेलेंस आएगी। ये बात हमेशा याद रखना, ज़रूर इसे फॉलो करना।